brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार आयुष्मान भारत स्कीम को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के 600 से अधिक अस्पतालों ने हरियाणा सरकार को इस स्कीम के तहत इलाज बंद करने की चेतावनी दी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की ओर से आयुष्मान भारत हरियाणा के सीईओ को पत्र लिखकर कहा गया है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस स्कीम के तहत उनकी बकाया राशि क्लियर नहीं की तो वो 3 फरवरी 2025 से आयुष्मान भारत के तहत इलाज करना बंद कर देंगे। प्रदेश भर के 600 से अधिक अस्पतालों का करीब 400 करोड़ से ज्यादा सरकार पर बकाया है। आईएमए ने अपने पत्र में इस स्कीम की तारीफ करते हुए लिखा है कि सभी इनपैनल्ड अस्पताल पूरे उत्साह के साथ इस स्कीम के तहत इलाज दे रहे थे, लेकिन पिछले कई महीनों से सरकार उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आईएमए ने प्रदेश सरकार के सामने मांग रखी है कि यदि सरकार आयुष्मान भारत योजना को सही से लागू करना चाहती है तो इसके लिए अलग से सालाना करीब 2000 करोड़ का बजट आवंटित करना होगा। आईएमए ने तो अपने पत्र में यह भी लिखा है कि सभी अस्पतालों को बकाया राशि पर ब्याज भी मिलना चाहिए। इस स्कीम के तहत गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख से कम है, उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलता है। पिछले साल केंद्र सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए 70 साल से ऊपर के लोगों को भी इसमें जोड़ा था। आयुष्मान भारत को लेकर खुद पीएम मोदी काफी गंभीर नजर आते हैं। भाजपा इसको दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बताती है। बावजूद इसके हरियाणा सरकार आयुष्मान योजना को लेकर ढील बरतती नजर आ रही है। हरियाणा आईएमए के अध्यक्ष एमपी जैन ने खुलासा किया है कि 2 साल से पेमेंट में गड़बड़ी हो रही है। अगस्त 2024 से तो नाक के बराबर पैसा मिला है। बकाया राशि को लेकर हरियाणा सीएम और आईएमए के आंकड़े भी मेल नहीं खा रहे हैं। आईएमए के मुताबिक सरकार पर अस्पतालों का करीब 450 करोड़ बकाया है, जबकि सीएम सैनी कह रहे हैं कि केवल 200 करोड़ ही पेंडिंग है। सीएम सैनी ने अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी 2025 को करीब 786 करोड़ का भुगतान किया और जल्द ही बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया जाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की थी। उसको 2017 में 18 में हरियाणा सरकार ने भी लागू किया, लेकिन अभी हमारे तकरीबन 650 हॉस्पिटल्स हरियाणा में इस स्कीम के तहत एमपैनल्ड हैं। पिछले करीब 2 सालों से हॉस्पिटल्स का जो पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित और इर्रेटिक है। समय पर हॉस्पिटल्स को पेमेंट नहीं मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल भी करीब 450 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार को हॉस्पिटल्स के देने हैं। अगर अस्पतालों को पैसा नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि उनको अपनी अस्पताल में सेवाएं देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको भी अपना स्टाफ का खर्चा देना है, मेडिसिन के पैसे देने हैं, सब काम करने हैं। तो इसकी वजह से कई बार सरकार से दरख्वास्त की गई। पिछले जुलाई में भी ऐसा हुआ, फिर सरकार ने कुछ फंड रिलीज़ किए, लेकिन अब तकरीबन अगस्त के महीने से अस्पतालों को कोई पैसा नहीं मिला है। हम 8 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे उनके निवास पे चंडीगढ़, तो उन्होंने सभी आला अफसरों को बुला के इस स्थिति के बारे में उनको बोला था कि भाई इनकी पेमेंट्स जल्दी से जल्द की जाए, पर अभी 20 दिन होने के बावजूद भी उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। सारे हरियाणा के जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो बहुत परेशान हैं इस स्कीम को लेके। हम किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि गरीब आदमियों के लिए जो एक जन कल्याणकारी योजना बनाई गई है उसमें पब्लिक को कोई दिक्कत हो, नुकसान हो, लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। तो इसलिए हमें सरकार को हमने नोटिस दिया है कि भाई हम 3 तारीख से हमारे जो आयुष्मान हॉस्पिटल की जो आयुष्मान स्कीम के तहत जो हॉस्पिटल सेवाएं दे रहे हैं वो शायद आगे काम करने में असमर्थ होंगे जब तक कि उनके पूरे पेमेंट्स ना मिल जाएं। वो डॉक्टर से हमें मिले थे। देखिए, डॉक्टर्स की हमने सारी बात सुन करके उनका कुछ पैसा पीछे डाल दिया और अब भी डल जाएगा। पैसा नहीं किसी का रुकेगा। और आयुष्मान कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत लोकहित की ये योजना है, जिसके माध्यम से
गरीब व्यक्ति को ये लाभ मिल रहा है, संबल मिल रहा है। और उसके तहत मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों जो इनका 26 जनवरी 2025 को 766 करोड़ रुपए की पेमेंट हमने उनकी की है, ऐसा नहीं है। और जल्दी ही धीरे धीरे करके इनकी 200 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से कुछ है, और वो जल्दी 1-2 दिन में डल जाएगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में करीब 1300 अस्पताल आयुष्मान योजना के पैनल पर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 600 अस्पताल प्राइवेट हैं। बात करें लाभार्थियों की तो प्रदेश में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने इस स्कीम के तहत पंजीकरण करवा रखा है। आईएमए का कहना है कि सरकार ने बकाया पैसा नहीं दिया तो 600 प्राइवेट अस्पताल इलाज बंद कर देंगे। आईएमए की चेतावनी के बाद अब हरियाणा के 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को इलाज कैसे मिलेगा, इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।